कैसे हैं आप लोग? कैसी हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी ना रहे, आपकी लाइफ में कोई शत्रु ना हो, ऐसी ही विश के साथ मैं आज की रीडिंग लेके आई हूँ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके शत्रु को ख़त्म करें, आपके शत्रु का विनाश करें, आपकी शत्रु की कहते हैं ना कि लाइफ में कभी भी एंट्री ना हो, आपका शत्रु कभी भी आपके जीवन को ख़राब ना कर पाए। ऐसी ही कामना के साथ मैं आज की रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि क्या आपका शत्रु अपने कर्मा पर रो रहा है। कर्मा रीडिंग है। जिसने गलत किया, जिसने बुरा किया, उसकी डेस्टिनी उसको क्या दिखा रही है, उसकी डेस्टिनी उसके साथ क्या खेल खेल रही है, ये आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही होगी। रीडिंग के बीच में जो भी कुछ पॉजिटिविटी आती है उसको क्लेम करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। पॉजिटिविटी से कभी किसी का कुछ गलत नहीं होता। तो अपनी लाइफ में जितना अच्छा अच्छा आप सोच सकते हैं, जितना बेस्ट से बेस्ट सोच सकते हैं, जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, वो प्लीज़ 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 सोचिए और अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कीजिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूँगी इसमें कि आपकी एनर्जी क्या है ना। कंडीशनिंग, ओके। आपकी एनर्जी कंडीशनिंग की एनर्जी है। चेंज, ओके। करेज, राइपनेस, वन मोर कार्ड, पास्ट लाइफ। सबसे पहला कार्ड है कंडीशनिंग का। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, आप अपने जीवन में ना किसी चीज़ को लेके बहुत दबाव फील कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में है जो आप अपने जीवन में करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितिवश, लोगों के वश, या कोई ऐसी बात आपकी लाइफ में हुई है जिससे आपका जीवन सिर्फ संघर्ष की तरफ बदल गया है। क्योंकि करेज की भी एनर्जी है। बहुत टाइम से जो आपकी अपनी ऊर्जा थी, आपकी अपनी ऑरा थी, आपका अपना व्यक्तित्व था, वो निखर के सामने ही नहीं आया। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जिसका आप समाधान बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आसपास के ऐसे हो गए हैं या कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है जिससे आप अपनी खुल के बात नहीं रख पा रहे हैं। परिस्थिति बहुत लंबे टाइम से वर्स्ट होती जा रही है। समस्या ऐसा लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, और बड़ा ही मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब आपको पता होता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको वो सॉल्व ना करने दी जाए, है ना, या आपको ऐसा ना महसूस हो कि भाई आपने जो ये सॉल्व किया है ये गलत सॉल्व किया है। आप एक तो आप अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, है ना, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो फिज़िकल हो। यानी कि आप अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिज़िकली भी आप बाउंड हैं कि मैं नहीं कर सकता। किसी रिश्ते की ऐसी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, किसी सिचुएशन में ऐसे जकड़े हुए हैं, सब कुछ जानते समझते, है ना, चुपचाप बैठ के आरोप सह लेना। हुआ है ना ऐसा? सब कुछ पता है, सब कुछ जीवन में घट रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये भी गलत है। गलत परिस्थितियों में कहीं ना कहीं संभल नहीं पा रहे हैं। और आपकी चुप्पी आपको ये भी बता रही है कि मेरा, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा चुप रहना इस सिचुएशन में ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ, है ना। आपका चुप रहना आपको बार बार संघर्ष करने पर मजबूर कर रहा होगा। आपका चुप रहना बार बार जिस चीज़ को आप चुनौती दे सकते हैं ना, और उसको चुनौती ना दे पाए, जिस बात की सच्चाई आपको पता है, आपके अंदर कोई ऐसी बात दबी हुई है जिसको आप अगर खोल दें,
है ना, जिस बात को आप बता दें या जिस पावर को आप यूज़ कर लें तो आपका वक्त बदल सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, बहुत लंबे टाइम तक ये बात ना छुपी नहीं रहेगी। बहुत लंबे टाइम तक ये बात ऐसा नहीं है कि छुपी रहेगी या ये बहुत लंबे टाइम तक आप इसको दबा पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट चेंज का कार्ड आ रहा है। कुछ परिस्थितियाँ आपके जीवन में ऐसी बदलेंगी, कुछ सिचुएशन आपके जीवन में ऐसी बदलेंगी कि आपका संघर्ष जी लोगों को समझ में आएगा। और ये जो करेज़ की एनर्जी है ना, आप एक उस परिस्थिति से निकलते नज़र आ रहे हैं। हाँ, हालाँकि आपको मैं कह रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना? विधाता का लिखा जो है, पता नहीं क्यों आपकी लाइफ़ में ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशनिंग की एनर्जी है ना, ऐसे लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पॉज़िटिव होते हैं, वो किसी के जीवन में ना इंटरफेयर करते हैं। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ़ में अगर ऐसा हो रहा है तो करेज़ की एनर्जी आपको ईश्वर ने दी है। आपसे कहा जा रहा है कि आप सही वक़्त का इंतज़ार कीजिए। मैं समझ रही हूँ आप बहुत तकलीफ़ में हैं। मैं ये भी समझ रही हूँ कि आपने जो ब्लेम आप पे लगाए गए हैं वो आपने नहीं किए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बहुत पॉज़िटिव बदलाव भी आपकी लाइफ़ में दिख रहा है। बस थोड़ा सा वक्त आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे दी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका जवाब है पास्ट लाइफ का कार्ड। कुछ लोगों के आपके साथ कार्मिक कनेक्शन मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग आपके जीवन में आपका पैदा ही आपका बुरा करने के लिए हुए हैं, है ना। कुछ लोग जीवन में आए ही इसलिए हैं कि इनका आ, गलत ही किया जाए, इनको बुरा ही समझा जाए, इनकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाई जाए, इनकी लाइफ में बुराई ही की जाए। समझ रहे हैं आप। तो पास्ट लाइफ से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, पिछले जन्म से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ लोगों को आपने भी, मैं यहाँ पे कहूँगी, बढ़ावा दिया है। ये कंडीशनिंग की एनर्जी ठीक है, आज भी तो आप करेज का साथ देंगे, आपको साहस मिलेगा, आपको बल मिलेगा। जिन चीज़ों पे आप चुप रहे हैं, अगर टाइम रहते आप बोल जाते, अगर टाइम रहते आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते, तो ये बदलाव आपके लाइफ में बहुत पहले आ चुका होता। कहीं आप पे आपने भी किसी गलती को कवर किया है, किसी दूसरे को बचाने के चक्कर में आपसे भी हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि आपसे भी कोई गलत डिसीज़न हो गए। बट एनीवेज़, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका वक्त बदल रहा है, सही समय का इंतज़ार कीजिए। ये जान लीजिए, जो इंसान आपसे बिना वजह उलझ रहा है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिससे कुछ लोग हमें आते ही कार्मिक कनेक्शन से हैं, तो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है, मे बी आपका ये नेबर भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप, ये आपका नेबर भी हो सकता है। ये आपकी लाइफ में वो इंसान हो सकता है जो आपको बिना वजह रोकता हो, बिना वजह आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाता हो, चलते फिरते कुछ कमेंट पास कर दिया। तो ये आपके पास्ट के पूर्व के कुछ कर्म हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि आपके ही कर्म खराब हैं या पास्ट में आपके कर्म खराब थे। यहाँ इन कर्मास को कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि ये अपने कार्मिक से इकट्ठे कर रहा हो आपके साथ बुरा करके, आपको दबा के, आपके साथ छल करके, आपको धोखा दे के, है ना। समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने की बजाय आपसे झगड़ा कर रहा हो, आपसे नेगेटिव कर रहा हो, आपकी लाइफ में नकारात्मकता फैला रहा हो, तो ईश्वर ने इसको ऐसा बना के भेजा है कि भाई आप अपने कर्म बंद भर लो, अपना पाप का घड़ा भर लो, क्योंकि ये इंसान आपको मिला है, इससे आपका पाप का घड़ा जल्दी भर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना। क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति से मिले होते, किसी दूसरी ऐसी एनर्जी से मिले होते, तो जो इनको पलट के जवाब देता, तो हो सकता है ये पाप का घड़ा नहीं भरता। तो जल्दी से भरने के लिए आप ईश्वर ने आपके पीछे लगा दिया हो कि भाई चलिए यहाँ पे इस भले इंसान के साथ ऐसा करो और अपने पाप के घड़े को भरो। पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ भी नहीं पता है कि हमारे साथ क्या है, लेकिन आप ये निश्चिंत रहिए कि आपका वक्त बदलने वाला है। आपने जो भी सहा है ना, ये करेज़ की एनर्जी, आपने जो भी सहा है, जैसा भी आपकी लाइफ में घटा है, अब उसके फ्रूट आएंगे। आप संघर्ष से अपने जीवन के विजेता कहलाएंगे। आप अपने जीवन के, जिस इंसान ने खुद अपनी लाइफ को क्रिएट किया हो, उसको कोई हरा नहीं सकता। ये आप बिल्कुल मान के चल लीजिए। ये आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिएगा आपके साथ कुछ बुरा हो गया। ये मान के चलिएगा कि ईश्वर का प्रसाद है, जो टाइम रहते मेरी जीवन से ही वक्त निकल गया और अब मैं एक पॉजिटिव सीढ़ी
की तरफ चढ़ रहा हूँ या चढ़ रही हूँ। अब आपको जो भी मिलेगा ना, वो आपका अपना अर्न किया हुआ मिलेगा। आपने जो भी संघर्ष किया है पास्ट में, जो भी आपने किया ना, आप सोच लीजिए कि वो आपको मिलने वाला है। उसका जो भी आपने पेड़ लगाए हैं, अब मुझे नहीं पता आपने क्या पेड़ लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कंडीशनिंग और करेज का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ पॉजिटिव ही आपने अपनी लाइफ में किया है। कुछ कुछ कमियाँ हुई हैं, गलत लोगों का साथ दिया है, गलत बातों पर चुप रहे हैं, गलत बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, गलत बातों पर रिएक्ट नहीं किया है, तो उसका थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो आपको मिल भी रहा है और जो आपको एहसास भी हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि अ, आपका शत्रु है ना, अब उसके कर्मास क्या है। आपकी तो एनर्जी ये हो गई, आपका तो समझ में आ गया कि आपकी ये एनर्जी है और इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है और आप निकल भी जाएंगे। कितना अजीब कार्ड आया है। अब आप यही फ़र्क देखिएगा और इस इंसान के बारे में जो मैं बताऊंगी वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अबंडेंस, जो पास्ट लाइफ का कार्ड मैंने अभी आपको रिप्लाई नहीं किया ना कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने गलत किया है या सही किया है। अब आप शत्रु की एनर्जी देखिए। सबसे पहले तो ये इंसान क्रिएटर है, अबंडेंस है, पैसा इसके पास बहुत है, ठीक है। चुप रह के दूसरों की परिस्थिति से खेलना, चुप रह के लोगों के साथ विश्वासघात करना, लोगों के साथ नेगेटिव करना, लोगों की लाइफ में एक ऐसी एनर्जी को क्लेम कर देना जो हुआ ही नहीं। कहते हैं ना, कुछ लोग इतने झूठ बोल जाते हैं, जो हुआ नहीं है दूर दूर तक झूठ बोले। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड आया। अगर ये इंसान अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ चलता तो ये जो अबंडेंस की एनर्जी है, अब हम कार्मिक्स की भी थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊंगी कि होता क्या है। अगर ये आपको नहीं रुलाता तो ये अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर सकता था, ये अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ सकता था, इतनी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी ला सकता था कि इसको कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। इसको कभी भी लाइफ में किसी की जो होते हैं ना कि एक इंसान इतना खुशहाल कैसे है, हम लोग भी नहीं समझ पाते। वो अपने पास्ट कार्मिक की वजह से होता है। तो अभी तक आपको लग रहा है ना कि ये इंसान बहुत खुश है, इसके पास पैसा भी है, इसके पास रिश्ते भी हैं, सब लोग इसकी बात मानते हैं। तो ये जो पास्ट लाइफ का कार्ड है, एक बार इस इंसान के भी लिए देख लीजिए। ये अपने पिछले जन्म के पुण्य का भुगत रहा है। ये जब लेके आया है ना इस जीवन में, ये इसके पास्ट के कार्मिक हैं। और धीरे धीरे जब इंसान बुरा काम करता है तो पहले क्या होता है, हमारे पिछले कर्मों का हिसाब होता है। पिछला अगर मैंने बहुत अच्छा किया है तो वो मेरे कर्म धीरे 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 ख़त्म होते जाएंगे। पहले वो ख़त्म होंगे, उसके बाद मेरे नए कर्म जो हैं, जब उनकी कलेक्शन होगी तब ये देखा जाएगा कि अब पाप का पलड़ा भारी है या पुण्य का भारी है। तो जब ये धीरे धीरे इंसान आपको चोट पहुंचा के, कंडीशनिंग की एनर्जी करके, दूसरों को दुखी करके, किसी भी व्यक्ति को दुखी करके, तो क्या होगा, एक टाइम पे इसके पुण्य सारे ख़त्म हो जाएंगे, है ना। ये पक्की बात है कि ये पास्ट लाइफ से बहुत अच्छे कर्मा लेके आया है, पास्ट में इसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। या ये भी है कि ये इंसान अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे भी पहुंच गया है जहाँ पे होता है ना कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, इंसान का पॉजिटिव कर्मा ख़त्म ही नहीं होता है। उसका कारण क्या होता है, मैंने पहले भी एक दो रीडिंग में बताया है कि जब इंसान की डेथ होती है ना, तो वो अपने मन में उस टाइम पे क्या सोच रहा है ना। उस टाइम पे अगर वो पॉजिटिव है, खुश है, तो उसका अगला जन्म एक सर्टेन टाइम तक खुशियों में ही बीतेगा, पॉजिटिविटी में भी बीतेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में कभी भी कोई काश ना रहने दें, अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसी चीज़ ना रहने दें जिससे अंत समय में हमें लगे कि मेरे साथ काश ऐसा मैंने ना किया होता या काश ऐसा ना हुआ होता। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो आपको भी क्या करना है, अबंडेंस की एनर्जी है, क्रिएटर की एनर्जी है। जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा इसने पुण्य कर्म किए हुए हैं, जिनको अभी तक ये दूसरों पे अप्लाई कर रहा है, दूसरों पे जुल्म कर रहा है, लेकिन कलेक्शन तो हो रही है ना। वो कलेक्शन जो ये भी नहीं सोच पा रहा है, और अभी आप भी और कुदरत भी शांति से देख रही है कि भाई ये क्या इंसान है, इसका क्या प्रचार होना है, इसकी क्या चीज़ें होनी है। कुदरत आराम से देख रही है, कुदरत को भी समझ में आ रहा है कि ठीक है, अब इसने क्या है, दुष्ट करनी शुरू कर दी है, तो अब इसका
क्या हाल करना है वो कुदरत डिसाइड करेगी। तो अब हम देखते हैं, पास्ट की एनर्जी तो बहुत अच्छी है इस इंसान की, बहुत ज़्यादा। ये कार्ड क्यों पलट रहे हैं? एडवेंचर, प्लेफुलनेस, गिल्ट। देख रहे हैं ना, अभी आपको इन कार्ड्स को देख के लगा होगा कि इसका जीवन तो बहुत अच्छा है। अब जब कोई पास्ट से अच्छे कर्म लेके आया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रीडिंग जैसी है वैसी ही रहेगी। रीडिंग को मैनिपुलेट करने का, रीडिंग को छेड़ने का, आपके लिए ही पॉजिटिव बोलने का कोई इरादा नहीं होता, क्योंकि जैसी एनर्जीज आ रही हैं हमें वैसी ही एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर हम इन एनर्जीज़ को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो पूरी की पूरी रीडिंग खत्म हो जाती है। अब वो बंदा क्रिएटर था, वो उस बंदे की लाइफ में पैसा है, आगे है। अब ये देखिए कहाँ से कहानी शुरू होती है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये पहले कार्ड देखे और आपको लगा कि ये तो एनर्जीज़ अच्छी हैं, इसको तो कभी भी कर्मा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, अभी कुछ टाइम में या तो ये वो चाल चल चुका है ना। इसके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो अभी इसको लग रही है बहुत अच्छी है ना। हो सकता है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसी का प्यार छीन लिया हो सकता है कुछ है ना, क्योंकि अबंडेंस की भी एनर्जी है, क्रिएटर की भी एनर्जी है। तो एक इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, या मेरे जीवन में कोई भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं परफेक्ट हूँ। ऐसी गलतफहमी हो जाती है ना जब ईश्वर को किसी का कर्मा देना होता है, या ईश्वर को किसी का कुछ गलत करना होता है, किसी को ये समझाना होता है कि भाई रुक जाओ। तो ईश्वर क्या करता है? ईश्वर करता है कि आप जो है अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, है ना। अपनी लाइफ में पॉजिटिव रखिए, अपनी लाइफ में जो है चीज़ों को मतलब एक रास्ता ऐसा दे देता है ईश्वर कि भाई अब आप जो है इस मार्ग पर चल रहे हैं ना तो यही आपको खुशी देगी। आप अपने दिमाग से चल रहे हैं ना तो चलते रहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा आप एक टाइम के बाद अपने आप को ईश्वर से भी ऊपर समझना शुरू कर देते हैं। आप एक टाइम पे आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो भगवान से भी ऊपर हूँ, जो मेरे डिसीज़न है वो वहीं से कर्मा शुरू हो जाता है। आपने भगवान को भी रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया, कुदरत को भी रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया, वहीं से चीज़ें शुरू हो गई। ये एडवेंचर का कार्ड वही दिखा रहा है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आ गई जहाँ सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई, जहाँ बिल्कुल ये ख़त्म हो गया कि अब कुछ सोचना समझना है ही नहीं, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, मैं ही परफेक्ट हूँ और मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस इंसान के दिमाग में ऐसी चीज़ आ गई और वही चीज़ इसके विनाश का कारण बनेगी। प्लेफुलनेस, देखिए ना, वहीं से अपने कर्मों का एहसास शुरू हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत किसी को भी बिना न्याय के नहीं छोड़ती, कुदरत न्याय करती ही करती है। जिसने गलत किया है उसको रोना ही पड़ेगा। अब देखिए, आपको दर्द दिया, आपको अभी तक लग रहा था कि क्रिएटर है, अबंडेंस है, ये सारी एनर्जी हैं, लेकिन ये क्रिएटर और ये अबंडेंस इस इंसान ने, ईश्वर ने तो दिया है ना, इसके कर्मों का फल दिया, इसको बहुत पॉजिटिव चीज़ें दी, इसकी लाइफ में खुशियाँ दी, इसको इसका ऑरा अच्छा रखा, इसकी सोच बहुत अच्छी रखी। सबसे बड़ी दिमाग इंसान की खासियत क्या थी? चुप रह के शातिरपने से काम निकाल देना। लेकिन ये भूल गया कि ऊपर एक इंसान बैठा है और एक अपॉर्चुनिटी जिसको समझ के इसने लाइफ में कदम आगे बढ़ाई, वही जीवन का सबसे बड़ा मर्म बन गया, वही जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन गया। वहीं से इसकी लाइफ में प्लेफुलनेस की एनर्जी आ गई है, वहीं से एक दर्द की शुरुआत हो गई है। किसी अपने ने दिल तोड़ दिया है, आपको रुलाने वाला अब खुद रो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या इस इंसान के साथ ये आ गई है, जैसे आप किसी को नहीं कह सकते थे ना, कंडीशनिंग का कार्ड था, सेम सिचुएशन चल रही है। कंडीशनिंग का कार्ड था, आप अब किसी को नहीं बता सकते थे कि मैं इस परिस्थिति को ठीक कर सकता हूँ, या मैं वो नहीं हूँ जो मुझे समझा जा रहा है। आप कभी नहीं समझा पाए ना, आप कभी नहीं बता पाए कि मैंने गलत नहीं किया है। सेम परिस्थिति इस इंसान के साथ आ गई है। ये कुछ भी कर ले, आपको दर्द दिया है ना, अब इसको खुद का दर्द एहसास होगा। सेम सिचुएशन इसके साथ आ गई है। अब ये उस परिस्थिति को ना संभाल नहीं पा रहा है, ये उस परिस्थिति को समझा नहीं पा रहा है, ये नहीं कह पा रहा है कि मैंने ये गलत काम नहीं किया है।
है ना, गिल्ट में जी रहा है, मर रहा है ना। जो नहीं सोचा था कि कभी मेरे कर्म भी मेरे सामने आएंगे, कोई गए तो थे अच्छे के लिए, एडवेंचर समझ के, मेरी लाइफ में बहुत, मैं तो बहुत महान हूँ, मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होगा, मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी, मैं तो सब कुछ बदल के रख दूंगा, सोच के तो ये गए थे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। ईश्वर आपको बताता थोड़ी है कि अब मैं बुरा करने वाला हूँ, अब मैं आपको दंड देने वाला हूँ, अब आप सुधर जाइए। इस ईश्वर टाइम टू टाइम सिर्फ वार्न करता है। आप टाइम वार्न कैसे करता है? इंसान को दो रास्ते दिखाता है। यहाँ पे भी इसको हमेशा दो रास्ते दिखाए गए होंगे, एक पॉजिटिव रास्ता, एक नेगेटिव रास्ता। नेगेटिव रास्ता शॉर्टकट था, नेगेटिव चीज़ों से अब बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, लोगों को डराया धमकाया, लोगों के साथ गलत किया, बहुत कुछ कलेक्शन तो कर ली, लेकिन साथ साथ कर्मा कलेक्शन भी तो हो रही थी। तो इसने कर्मा कनेक्शन, ये भूल गया कि मैं जो कमा रहा हूँ, जो कर्म कर रहा हूँ, वो भी तो मेरी एसेट है। सिर्फ पैसा कमाना मेरी एसेट नहीं है, लोगों का दिल दुखा के छीन के आगे बढ़ जाना एसेट नहीं है। आज किसी को, शायद कोई एक इंसान भी इनके साथ ऐसा नहीं होगा जो इनके दर्द को बांट ले। पैसा होगा, आज भी होगा, क्योंकि छीना बहुत है। फाइनेंशियली मैं नहीं कह रही, लेकिन जो इसने नहीं सोचा होगा, और ये भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी आ जाएगा। इनका कर्मा मुझे बहुत जल्दी आता नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। आपको जितने टाइम रुलाया है ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करने पड़े हैं। आज इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब जो चालाकी थी, है ना, जो जीवन में, आपके जीवन में चालाकी करके, और जो कहते हैं ना कि लोगों को आपसे दूर कर दिया, आपके रिश्तों को तोड़ दिया, अपने आप को सुपीरियर दिखा दिया, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ या पढ़ा लिखा हूँ, है ना, मैं करके, और आपको बांध दिया है एक ऐसी डोर से जहाँ से आप निकल नहीं पाए। आज उसी डोर से खुद बंध गए हैं, है ना। आज वो चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है कि यार ये कैसे हो गया, है ना, ये तो होना ही नहीं था। मैं तो आज अपनी चालाकी पर ही रोना आ रहा है, आज अपनी बुरी आदतों पर रोना आ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि ईश्वर हर टाइम आपको मौका देता है, हर टाइम आपको रास्ता दिखाता है, भाई सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। लेकिन जब आप नहीं सुधरते हो, आज वो रास्ता नहीं है। अब तो कर्मा भुगतने का टाइम आ गया। एग्ज़ाम से पहले क्लास में टीचर बार बार बोलता है ना, तैयारी कर लो फेल हो जाओगे, तैयारी कर लो फेल हो जाओगे। क्या क्या समझाता है वो यही समझाता है कि आप गलत रास्ते पर हो। इस पर्सन को भी बार बार समझाया गया, ऐसा नहीं है मौके नहीं मिले, कभी आपने भी रो के समझाया होगा, कभी किसी और ने रो के समझाया होगा कि मेरी फीलिंग्स का मजाक मत बनाओ। आपको जितना दर्द हुआ है, जब आप पर झूठे आरोप लगे, झूठे ब्लेम लगे, अब इसको ये एहसास हो रहा है कि किसी पर झूठे ब्लेम लगाना, झूठे आरोप लगाना कितना पेनफुल हो सकता है। आज इमोशनली भी टूटा हुआ है। जब इंसान इमोशनली टूटता है ना, समझ में नहीं आता, चारों तरफ से प्रहार हो रहा है। आप इस गिल्ट की एनर्जी को देखिए, इसको समझ नहीं आ रहा कैसे निकलूं, कैसे क्या करूं, क्या चीज़ें हैं। ऐसा जो प्रहार हो रहा है, बाल नोच रहा है, समझ नहीं रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये चीखना चिल्लाना अंदरूनी चल रहा है, अंदर चल रहा है चीखना चिल्लाना। आत्मा कचोट रही है, कह रही थी मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है। आज ये रुपया पैसा कुछ काम नहीं आ रहा, आज सिर्फ याद आ रहा है तो कि मुझे कोई बचा ले, मेरे दर्द को कोई सुन ले, मेरी तकलीफ़ को कोई कम कर दे। लेकिन इस तकलीफ़ को शेयर किससे करूं? जिन लोगों से बुरा किया, जिन लोगों को आघात पहुंचाया, जिन लोगों को दर्द पहुंचाया। आपने जो भी कलेक्ट किया है वही तो आपको मिल रहा है। आपने बुरे कर्म कलेक्ट किए, आपने लोगों पे झूठे इल्ज़ाम लगाए। आप जिन लोगों को ये समझते थे कि ये अनजान है, इस इंसान को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, या परिस्थिति में ये बंधा हुआ है ना, या इसके भरोसे का फ़ायदा उठा लिया जाए और फिर बाद में उसको एक ऐसा रूप दिखा दिया जाए, है ना, कि कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है, कोई आप पे भरोसा कर रहा है, और अचानक से उसको पता चले कि आप तो उसकी लाइफ के सबसे बड़े विलन थे, तो उसकी क्या हालत होगी? प्लेफुलनेस की एनर्जी आएगी ना। वो किसी से कह भी नहीं पाएगा कि मैं अपनी लाइफ का जिसको हीरो समझता था, या मेरी लाइफ का जो मैं भी हीरो समझ रहा था, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा विलन निकला, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा नेगेटिव इंसान निकला। कितनी बार इस इंसान ने लोगों का भरोसा तोड़ा है, कितनी बार इस इंसान ने लोगों को तोड़ा है। आज एक एक करके वही सब कुछ टूट रहा है, हौसला टूट रहा है, दर्द हो रहा है, कॉन्फिडेंस टूट रहा है, पैसा, कहीं ना कहीं मुझे हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। जब इस कंडीशन में आ जाता है ना इंसान, तो इमोशनली मुझे लगता है एक ब्रेक डाउन है।
आपको लगे ना लगे, लेकिन यहाँ पे इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहा है, ये इंसान इमोशनली थोड़ा टूटा हुआ महसूस कर रहा है। इस इंसान को मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो शायद कोई भी नहीं दे पाएगा, कोई दे ही नहीं पाएगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपने अपना भरोसा खो दिया। वो कहानी थी ना, भेड़िया आया, आप बार बार मजाक बना रहे थे लोगों को इमोशंस का, है ना, मीठा मीठा बोल बोल के लोगों की फीलिंग्स को, लोगों को ठग रहे थे। आज सच में भेड़िया आ गया है। इसलिए कहते हैं कि अनजाने में कुछ हो जाए ना तो भी उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यहाँ तो ये इंसान जानबूझ कर दर्द दे रहा था, जानबूझ कर तकलीफ़ दे रहा था। अनजाने में भी गलती हो जाए तो हमें सिचुएशन को संभाल लेना चाहिए, ईश्वर से माफ़ी, क्योंकि वो कर्म में तो जुड़ गया। लेकिन ये है कि अगर आपने रियलाइज़ कर लिया, सामने वाले से माफ़ी मांग ली या ईश्वर के सामने माफ़ी मांग ली कि हे मेरे प्रभु ये मेरे से गलत हो गया, तो आपके पास पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि उसके जो फल मिलेगा वो थोड़ा कम हो जाए। कर्मा में तो ऐड हो गया, मिलेगा तो है, लेकिन थोड़ा कम मिल जाए, थोड़ा दर्द कम हो, थोड़ा तकलीफ़ कम हो, थोड़े अपने लोग आ जाएं। हाँ देखिए, सोरो की एनर्जी, आज दुख में तकलीफ़ में अकेले बैठे हैं, समझ ही नहीं रहा है किसको अपने मन की बात कहूँ। कभी हुआ करता था, है ना, कभी आराम से बैठे होते थे, शहंशाह होते थे, अबंडेंस की एनर्जी थी ना, कभी ये हम ये हुआ करते थे, आज हम ये हो गए। दोनों ही 9 नंबर की एनर्जी हैं, है ना, दोनों ही वाटर, एक वाटर की एनर्जी है, एक इमोशंस की एनर्जी है। आज आप साधु का वस्त्र पहन के बैठ भी जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुख तो दिया है ना दूसरों को, मीठा बोल के, इस वाली एनर्जी में आके, अपने पैसे का मिसयूज़ करके, अपनी पावर का मिसयूज़ करके। एजुकेशन में नहीं कहूँगी, संस्कार में नहीं कहूँगी, क्योंकि एजुकेशन संस्कार अगर होते तो आप दूसरों के साथ ये वाली एनर्जी नहीं लेके आते, ये चीज़ नहीं करते। दूसरों से मीठा बोल बोल के अपना काम निकलवा लेना, दूसरों से मीठा बोल बोल के उनकी लाइफ की चीज़ें जान लेना, उनकी लाइफ की उनके भरोसे को जीतना और फिर भरोसे को तोड़ देना। कुछ लोगों की आदत होती है कि पहले आपके मन की सारी बातें जान लेंगे, आपका दर्द समझ लेंगे और फिर मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इन लोगों पर यही, जो ये दूसरों के विरुद्ध प्लानिंग करते थे, आज इन्होंने अपना सपोर्ट सिस्टम ख़त्म कर लिया है। जो ये हमेशा मीठा बोल के जीवन से चीज़ें निकालने की कोशिश करते थे, बातें निकालने की कोशिश करते थे कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि इनके प्रभाव में आप आ जाएं। हमेशा मैनिफेस्ट करना, लोगों को फंसाना, लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र करना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना, है ना, और अपनी लाइफ में एंजॉय करना, ये कभी इनका स्टैंडर्ड रहा था। आज भी अगर बदल जाए ना तो शायद आज भी यही हो जाएंगे ना। सोच से परे इंसान है, बियॉन्ड इल्यूजन, सोच से परे। कितना ही सोच लीजिए इंसान नेगेटिव ही करेगा, कितना ही सोच लीजिए इंसान बुराई करेगा। इस इंसान का जीवन में आप अच्छा करने की भी कोशिश करेंगे ना तो ये बुराई ही करेगा। आप इनको किसी भी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कीजिए, इनकी सोच एक ही डायरेक्शन में जाती थी कि किसी इंसान को कैसे लूटना है, किसी इंसान को कैसे हर्ट करना है, किसी इंसान को, और जबकि किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके बाद जब ये इंसान करता है ना तो ये समझ लीजिए ये सोची समझी साजिश है, इसको किसी के इमोशंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सोरो की एनर्जी है, जितना दर्द दिया है उतना अब भारी पड़ रहा है, जितना दर्द दिया है उतना तनाव है, जितना दर्द दिया है उतना दुख है। मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, ये कार्ड आप देख लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब इस इंसान के साथ हो क्या रहा है। सोचने समझने की तो शक्ति ही ख़त्म हो चुकी है, समझ ही नहीं आ रहा है मैं किस रास्ते जाऊँ, मैं क्या करूँ, कैसे समझ में आएगा। गिल्ट की एनर्जी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है, गुस्सा है निकाल नहीं पा रहा हूँ, दुख है निकाल नहीं पा रही हूँ, समझौते में ज़िंदगी बीत गई है। तो भाई जब दूसरों के साथ बुरा करते हो तब सोच लेना चाहिए ना, जब दूसरों के साथ नेगेटिव करते हो तब सोच लेना चाहिए कि क्या असर होगा, दूसरे की लाइफ कैसी होगी। समझ रहे हैं। तो शत्रु तो अब रो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ पैसा नहीं होता। किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के बारे में गलत ना बोलो, किसी के बारे में झूठ ना बोलो, धोखा ना दो। अगर इन चीज़ों को समझ लोगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। कर्मा इसी को कहते हैं, जस्टिस इसी को कहते हैं, जजमेंट इसी को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम रीडिंग करते हैं।
द डिवाइन डायरेक्टर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि शत्रु को तो अब भुगतने दीजिए। जब बार बार बोला जा रहा था सुधर जाओ, तब तो कोई सुधर नहीं रहता। गणपति बप्पा मोरिया, आपका जीवन कंप्लीटली बदल जाएगा। गणपति बप्पा मोरिया, जो भी नया रास्ता दिख रहा है, इन्फिनिटी अबंडेंस, लॉर्ड गणेशा आपको कह रहे हैं कि जो भी आपको नया रास्ता दिख रहा है उस रास्ते की तरफ आंख बंद करके बढ़ जाइए। श्री गणेश कर दीजिए जो भी आपको काम दिख रहा है। जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, वो गणपति बप्पा ने रिमूव करने की ठान ली है। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलेगा, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। ज्ञान के दाता हैं गणपति बप्पा, है ना, ज्ञान के देवता माने जाते हैं। आपको फुल नॉलेज, फुल सपोर्ट गणपति बप्पा देने की बात कर रहे हैं। आपके जीवन में प्रगति करने की बात गणपति बप्पा कर रहे हैं। आपका कनेक्शन इंक्रीज़ होगा, आपका ऑरा इंक्रीज़ होगा। लोग जब आपको समझते नहीं थे ना, आज जब अपने साहस और अपनी लगन और मेहनत से आपने पहचान बनाई है, लोग आज उसको समझेंगे। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, आपका जो भी जीवन का उद्देश्य है, जो भी आपने सोच के रखा था कि मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे लाइफ में आगे बढ़ना है, अब आपके पास है। आपको सही गाइडेंस, सही दिशा दशा के साथ अपनी खुशियों में आगे बढ़ना है। ठीक है, इस शत्रु के बारे में आप छोड़ दीजिए, है ना। गणपति आ गए हैं ना, लॉर्ड गणेश आ गए हैं आपको ज्ञान देने, आपको पॉजिटिविटी देने, आपको प्रॉस्पेरिटी देने। बस उनको अपनी लाइफ में रखिए, उनके साथ खुश रहिए, अपनी जीवन में पॉजिटिविटी लाइए और अपने बल बुद्धि का सही जगह प्रयोग कीजिए, पैसे का सही जगह प्रयोग कीजिए। अपनी लाइफ में नई चीज़ों का, शुभता का, पॉजिटिविटी का, अबंडेंस का, इन सब का वेलकम कीजिए। आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। आप एक ऐसी दिशा दशा की तरफ बढ़ गए हैं जहाँ पे अब आपके जीवन में शत्रु की कोई जगह नहीं होगी। आपके जीवन में अब शत्रु नाम का कोई भी वर्ड नहीं बचेगा। आप अपने जीवन की हर विश को फलीभूत कर पाएंगे। यही लॉर्ड गणेशा और यही डिवाइन डायरेक्टर आपसे कह रहे हैं। तो शत्रु का कर्मा शत्रु के साथ, आपका कर्मा आपके साथ। यही लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स है और यही मेरी रिक्वेस्ट है मेरे ईश्वर के साथ कि आपको पॉजिटिविटी दे, आपकी लाइफ में खुशियाँ दे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। गणपति बप्पा आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू।